आपको भी ग्रेड 6 बॉल्डनेस है और एक बार में पूरा एरिया कवर हो जाए ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट ढूंढ रहे हैं। बाकी सेंटर्स में ऐसा क्यों होता है कि लोग फ्रंट ही कर पाते हैं और बैक छूट जाता है। डिजाइनिंग जो है हेयर ट्रांसप्लांट में वो नेचुरल कैसे करना है। हाय, आई एम डॉक्टर सुनीत सोनी, ए ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉम लास्ट 20 years with almost 8,000 plus successful hair transplants already done. हायर ग्रेड बॉल्डनेस या ग्रेड 6 बॉल्डनेस क्या होता है, जिसमें फ्रंट एरिया खाली हो, मिड स्कैल्प खाली हो, क्राउन भी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत सारा एरिया खाली होता है और डोनर एरिया बहुत थोड़ा सा पीछे बचा होता है, उसको बोलते हैं हायर ग्रेड या ग्रेड 6 और 7 बॉल्डनेस। बहुत सारे टाइम ऐसे बॉल्डनेस को कवर करने के लिए जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स में इंक्वायरी करते हैं तो ज़्यादातर सेंटर्स में ये जवाब आता है कि सर पूरा एरिया तो हम कवर नहीं कर सकते, आप फ्रंट करा लीजिए, बैक का बाद में देखते हैं, या फिर कोई और हेयर पैच या सिस्टम या विग से आप काम चला सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने ग्रेड 6 बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट हमसे कराया था 1 साल पहले और ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगाए थे। 1 साल बाद इनके रिजल्ट्स कैसे हैं वो भी जानेंगे और क्या इन्होंने सेंटर चूज करने के पहले सावधानी बरती और कैसे रिजल्ट्स आए वो भी जानेंगे। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दीजिएगा। मेरा नाम अमित रुमेत्रा है, मैं जम्मू से हूँ और सर के बारे में मैंने काफ़ी इससे पहले जब मेरे को ग्रेड 6 हेयर लॉस हुआ तो मैं उससे पहले पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया में मैं इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो लकीली मेरे को डॉक्टर साहब का पता चला तो फिर मैं इनको अप्रोच किया तो 2025 जनवरी में मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। जब आप मेडिस पे आए थे तो मुझे याद है फ्रंट एरिया भी खाली था, मिड स्कैल्प भी और क्राउन भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने साल में ये खाली हुआ था? सर इसको ये तो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन मेरे को 2020 में कोरोना से इफेक्टेड में हुआ तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी खाली हो गया, लॉस अच्छा, हो गया। जब भी आप कोई ट्रांसप्लांट सेंटर ढूंढते थे यूट्यूब पे तो क्या आपको ऐसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स कहीं पे दिखते थे कि हायर ग्रेड बॉल्डनेस जैसे ग्रेड 6 है एक बार में कवर हो गया हो? नहीं, ऐसा मैंने सर्च किया लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ये करवाया था लेकिन उनको जस्ट ये फ्रंट से यहाँ से दिखता था थोड़ा बहुत, 4 बाल 10 बाल पीछे खाली रहता था और दूसरा वो नेचुरल लगता नहीं था। तो आप देख सकते हैं, आपने मेरा ट्रांसप्लांट किया है और आप देखिए रिजल्ट तो सबको दिख ही रहा है, मेरे को नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। देखिए नॉर्मली बाकी सेंटर्स में ऐसा क्यों होता है कि लोग फ्रंट ही कर पाते हैं और बैक छूट जाता है, क्योंकि वो सिंगल एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं FUE। ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है और इसके लिए कोई स्पेशल सर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी छोटे से एरिया में जैसे कोई डेंटल चेयर होता है उस पर बिठा के लोग कर लेते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, बहुत सारी जगह टेक्नीशियंस ही एक एक मशीन से ड्रिल से बाल निकालते हैं और क्योंकि FUE में कम क्वांटिटी ऑफ हेयर निकलते हैं तो फ्रंट एरिया कवर होता है और पीछे का आधा छूट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं भी देखता रहता हूँ जिनका फ्रंट कवर है और बैक छूटा हुआ है। तो डिजाइनिंग जो है हेयर ट्रांसप्लांट में वो नेचुरल कैसे करना है वो एक आर्ट का प्रोसेस है, वो साइंस से ज़्यादा आर्टिस्टिक काम है। तो अगर आप ऐसे देखें सर्जन्स जो ट्रांसप्लांट करते हैं हर कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाता है उसके आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैं तो खुद ही आर्टिस्टिक काम करता हूँ, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं किस तरह फेशियल रेशोज का ध्यान रखें, हेयर लाइन में स्पेशली विडोज पीक कैसे बनाए, हेयर लाइन को जिगजैग पैटर्न सिंगल हेयर ग्राफ्ट से कैसे बनाए जो नेचुरल दिखे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें जिससे वो भरा हुआ भी नजर आए कम ग्राफ्ट्स होने के बावजूद, और जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो थोड़ा डेंस भी नजर आए जी। तो डिजाइनिंग मैंने आपके लिए क्या की, अगर आपने ध्यान में देखा होगा तो M पैटर्न एक बनाया है जिसमें सामने विडोज पीक बनाया है। जब ये M पैटर्न बनता है तो वो नेचुरल नजर आता है। विडोज पीक में भी आप ध्यान से देखेंगे तो सिंगल हेयर ग्राफ्ट फ्रंट में लगे जो माइक्रोस्कोप से डिसेक्ट होके लगते हैं जिगजैग पैटर्न में, तभी वो नेचुरल नजर आते हैं। अब फ्रंट में सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स हो और प्रॉपर एंगल में हो, जिगजैग पैटर्न में हो, अदरवाइज वो नेचुरल कभी नजर ही नहीं आएगा। एस्थेटिकली सुंदर दिखने के लिए वो विडोज पीक बनाया गया है। स्ट्रिप सर्जरी करने के लिए आपको स्पेसिफिकली प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। मैं खुद प्लास्टिक सर्जन हूँ और ट्रांसप्लांट में स्ट्रिप सर्जरी हमेशा मैं खुद ही करता हूँ, जिसमें ट्राइकोफाइटिक क्लोजर एक टेक्निक है जिसमें कुछ हेयर हम एम्बेडेड कर देते हैं स्कार में। इसलिए आप देखेंगे तो मेरे पेशेंट्स में स्कार्स ज़्यादा दिखते नहीं हैं क्योंकि उस हेयर लाइंस जो स्ट्रिप का क्लोजर वाला लाइन है उस लाइन से भी हेयर आ जाते हैं। अब जब हेयर स्ट्रिप से निकालते हैं तो माइक्रोस्कोपिक डिवीजन के लिए लैब चाहिए प्रॉपरली।
मेरे पास प्रॉपर टीम है जो 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हेयर डिवाइड करने में, और प्रॉपर जर्मन माइक्रोस्कोप की लैब है। और ओवरऑल आपके 4000 ग्राफ्ट्स तो सिर्फ कॉम्बिनेशन स्ट्रिप और एफई से ही निकले थे। जी सर। और पीछे अगर देखेंगे तो डोनर अभी भी खाली नहीं दिखता है, प्रिजर्व दिखता है। यही एडवांटेज है कॉम्बिनेशन टेक्निक का। तो कॉम्बिनेशन टेक्निक ही ऐसी टेक्निक है जो हायर ग्रेड बॉल्डनेस को एक दिन में कवर कर सकती है, जैसे इनका किया हुआ है। ग्रेड 6 बॉल्डनेस था, 5000 ग्राफ्ट्स लगाए, पेन फ्री टेक्निक से किया। तो अगर आपके प्री पोस्ट कंपेयर करें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं यार तुमने बाल ये कैसे किया, क्योंकि नेचुरल लग रहे हैं ना। अगर होता कहीं जैसे अननेचुरल तरीके से होता तो पता चल जाता। तो मेरे को कहते तुमने कौन सा क्या क्या दवाई ले रहे हो। तो जब मैं उनको बोलता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोला कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने करवाया आपके बारे में, आपके सेंटर के बारे में। तो वो कहते हैं कि हमें भी इस तरह का जो, क्योंकि अब मेरी एज 50 है तो नेचुरली उसमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि मेरे में एक कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो बिल्कुल मैं बाहर कैप लगाना, बाहर जाना, तो अब तो काफ़ी मेरे को पहले से बेटर फील होता है। ग्रेट। तो यही अल्टीमेट एम है ट्रांसप्लांट का, कि आपको अंदर से खुशी महसूस हो, कॉन्फिडेंट फील करें जब आप फैमिली फंक्शन में फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। और अब तो सोशल मीडिया के ज़माना, हर जगह तो अपन फोटोग्राफ्स ही पोस्ट कर रहे होते हैं। तो आप आगे रहते हैं कि लोगों के पीछे रहते हैं? आप तो आगे रहते हैं। आगे रहते हैं। आप आगे रहते तो हैं। इनकी फेस से ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हाउ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट ही इज़, कि कितना अच्छा इनको लगता होगा। ऐसा लगता होगा कि नई लाइफ ही मिल गई है। बिल्कुल। होप यू गॉट गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। और आपको अगर फ्यूचर में और भी क्वारीज हैं तो यू कैन कॉल डायरेक्टली एट आवर वेबसाइट एंड नंबर, एंड देन वी कैन गाइड यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।